Hello बच्चों, let's read this question. Question says the set of values of C for which the angle between the vectors cxi cap minus 6j cap plus 3k cap and xi cap minus 2j cap plus 2cxk cap is acute for every x belonging to R is. Option A is 0 to 4 by 3, option B is 0 to 4 by 3 close brackets, option C is 11 by 9 to 4 by 3 and option D is close bracket 0 to 4 by 3 open. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एंड की कंसेप्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B is given as cos alpha is equal to A vector dot with B vector whole divided by magnitude of A vector into magnitude of B vector. ओके, अब हमें दो वेक्टर गिवन है. लेट्स से दिस इज A vector cxi cap minus 6j cap plus 3k cap and B vector is xi cap सेकेंड जो है minus 2j cap plus 2cx k cap, राइट. अब इन दोनों के बीच का एंगल मैं अपने की कंसेप्ट यूज करके लिख सकता हूं. cos अल्फा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. हमें बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट होना चाहिए. एक्यूट का क्या मतलब है कि cos अल्फा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. दिस मींस ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेंगे. सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ए वेक्टर डॉट विद बी वेक्टर इसको मेरे को ग्रेटर देन 0 करना है. बिकॉज डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो न्यूमिनेटर को भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, तभी उनका जो डिवीजन है वो पॉजिटिव आएगा. तो ये मेरे पास आ गया. अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे, देखो व्हाट इज ए वेक्टर, सी एक्स आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप डॉट विद बी वेक्टर. बी वेक्टर इज एक्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2cx k कैप. ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स. तो देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा. सबसे पहले i कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो cx इंटू एक्स वो हो जाएगा cx स्क्वायर प्लस फिर j कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -6 इंटू -2 दैट विल बी 12 प्लस लास्ट में k कैप के कोफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2cx दैट विल बी 6cx. सो 6cx ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर. तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है x में और बोल रहा है कि x की सभी वैल्यूज के लिए ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो तो c ग्रेटर देन 0. सेकंड इज ये जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हो वो लेस देन 0 हो. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, देखो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट विल बी 36c स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज c इंटू कॉन्स्टेंट टर्म दैट इज 12. दिस इज लेस देन 0. तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो 36c स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 विल बी 48c लेस देन 0. क्या आता है, देखो यहां से 12 टाइम्स c जो है वो कॉमन आ जाएगा. सो 12 टाइम्स c
अंदर क्या बचेगा 3c माइनस 4, सो 3c माइनस 4 लेस देन 0। अब ये कैसे चेक करेंगे, देखो दो फैक्टर्स हैं, एक है 12 टाइम्स c, एक है 3c माइनस 4। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। वो दो पॉइंट्स जिन पे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो जीरो हो रहे हो, एक तो c इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है और एक c इक्वल टू 4/3 पे 0 हो रहा है। तो ये 0 हो गया, ये 4/3 हो गया, राइट। अब मेरे को पता है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर c जो है वो 4/3 से ग्रेटर हो गया तो दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे, तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। अगर c जो है 0 और 4/3 के बीच में है तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा, 12 टाइम्स c पॉजिटिव होगा, बट 3c माइनस 4 नेगेटिव होगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा नेगेटिव। एंड लास्ट इज, अगर c लेस देन 0 हो गया तो दोनों फैक्टर्स नेगेटिव हो जाएंगे, तो उनका प्रोडक्ट फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मींस 0 और 4/3 के बीच में होना चाहिए, और ना ही 0 हो सकता है ना ही 4/3 हो सकता है, बिकॉज उन दोनों पे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। मेरे को चाहिए सिर्फ लेस देन 0। दिस मींस यहां से क्या आ गया, c बिलोंग्स टू ओपन 0 टू 4/3 ओपन। और फर्स्ट कंडीशन में क्या आया था कि c ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। c ग्रेटर देन 0 क्यों किया था, इसी वजह से किया था ताकि ये जो क्वाड्रेटिक है वो अपवर्ड पैराबोला बने। अगर c नेगेटिव हो गया तो वो नेगेटिव पैराबोला बन जाएगा, उससे तो कभी भी फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। तो c ग्रेटर देन 0 चाहिए था, ग्रेटर देन 0 तो आ ही रहा है, तो c बिलोंगिंग टू 0 टू 4/3। अब हमने c ग्रेटर देन 0 का केस कंसीडर किया, तो वहां से मेरे पास क्या आ गया, c बिलोंगिंग टू 0 टू 4/3। अगर c को मैं लेस देन 0 कंसीडर करता हूं तो c की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ये एक्सप्रेशन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r पॉजिटिव आ जाए। बट एक केस अभी भी बचता है, वो है c इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू 0 हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं c को 0 डालता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा cx² भी 0 हो जाएगा, 6cx भी 0 हो जाएगा, 12 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। मींस c इक्वल टू 0 भी एक पॉसिबल वैल्यू है। अगर हमने c को 0 डाल दिया तो x को कुछ भी डालते रहे, एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो दिस मींस c बिलोंगिंग टू 0 टू 4/3 ओपन तो है ही, साथ में हमें c इक्वल टू 0 भी लेना पड़ेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन इज c belongs to 0 पे क्लोज आ जाएगा, बिकॉज c इक्वल टू 0 इज ऑल्सो पॉसिबल वैल्यू। सो 0 टू 4/3 पे ओपन आएगा। तो कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, क्लोज 0 टू 4/3 ओपन। सो ऑप्शन डी इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।